Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online book reading session. Today we will read this chapter pollution. So let's start the chapter. The environment is something you are very familiar with. हमारा एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, यानी आप उसे पहचानते हैं. इट्स एवरीथिंग दैट मेक्स अप आवर सराउंडिंग एंड अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू लिव ऑन द अर्थ. ये वो सब कुछ है जो हमारे आसपास हम देखते हैं और हमारे लाइफ को जो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए, वो सभी क्या है, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द एयर वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं. वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, वो वाटर जो अर्थ के ज़्यादातर पार्ट को कवर करता है. द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस एंड मच मोर, जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे चारों ओर हैं वो सभी और बाकी सब कुछ ही हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है. ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज़. ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन चेंजेस के लिए जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं. और ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपने फूड, क्लोथ्स, हाउस, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ के लिए रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से ही लेते हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं. ह्यूमन बींग्स डैमेज द हेल्दी एनवायरनमेंट बाय अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़. ह्यूमन बींग्स अपने अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री. एनवायरनमेंट में होने वाले ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बढ़ती जनसंख्या से रिलेटेड हैं, या एग्रीकल्चर में होने वाले डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, ट्रांसपोर्ट में यानी यातायात के साधनों की वजह से रिलेटेड हैं, या इंडस्ट्रीज़ की वजह से रिलेटेड हैं. नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज और कंटामिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंजेस. नेचुरल एनवायरनमेंट में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं जिनकी वजह से एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें हम पॉल्यूशन कहते हैं. द सब्सटेंसेस विच पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस. पॉल्यूटेंट्स सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में हो सकते हैं. द मेजर फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन. मेजर फॉर्म पोल्यूशन के कौन कौन से हैं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन. First we will know about air pollution. The air we breathe goes into our lungs. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है. It needs to be fresh and clean. उस एयर का साफ़ होना ज़रूरी है. When poisonous gases and harmful substances mix with the air and make it impure, the air is said to be polluted. जब poisonous gases और harmful चीज़ें एयर में मिक्स हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि वो एयर impure है और एयर polluted है. Sources of air pollution. There are two main sources, namely natural sources, man-made sources. पोल्यूशन फैलने के दो मेन सोर्सेज होते हैं. नेचुरल सोर्सेज यानी जो अपने आप होते हैं नेचर में वो, और दूसरा मैन मेड सोर्सेज यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होने वाले पोल्यूशन. फर्स्ट वी विल नो अबाउट नेचुरल सोर्सेज. Volcanic eruptions, forest fires, sea salt sprays, decay of plants and animals are some natural sources. Volcanic eruption यानी ज्वालामुखी के फटने से जो राख और धुआं निकलती है, या जंगलों में आग लग जाने की वजह से जो स्मोक होता है, या सी सॉल्ट से जो होता है, या डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पेड़ पौधों के सड़ने से जो गैसेस निकलती हैं, उनकी वजह से एयर में पोल्यूशन बढ़ता है. Radioactive minerals present in the earth crust are the sources of radioactivity in the atmosphere. हमारे जो अर्थ के क्रस्ट में रेडियो एक्टिव मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी रेडियो एक्टिविटी की वजह से भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन बढ़ता है. मैन मेड सोर्सेज. इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स,
पावर स्टेशंस, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एक्सेट्रा आर मैन मेड सोर्सेज, यानी इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है और व्हीकल से जो धुआं निकलता है, एरोप्लेन से जो स्मोक निकलता है, पावर स्टेशन से जो स्मोक निकलता है और फ्यूल्स के बर्निंग से जो गैसेस निकलती हैं, वो सब भी मैन मेड सोर्सेज हैं पॉल्यूशन होने के। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू रन व्हीकल्स एंड फ्रॉम चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशंस। एयर पोल्यूशन मेनली व्हीकल से निकलने वाले स्मोक, फैक्ट्री के चिमनीज से निकलने वाले स्मोक, पावर स्टेशन में जलने वाले फ्यूल्स की वजह से होता है। वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच पोल्यूट द एयर एंड मेक इट अनक्लीन एंड अनसेफ फॉर ब्रीदिंग आर। अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो एयर को पोल्यूट करती हैं और उसे प्रदूषित करती हैं और अनसेफ बनाती हैं सांस लेने के लिए, वो फॉलोइंग हैं, यानी नीचे दी हुई हैं। बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड केरोसिन एट होम दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इम्प्योरिटीज़ इनटू द एयर। वुड को, कोल को और केरोसिन को यानी मिट्टी के तेल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस पैदा होती है जो एयर को इम्प्योर करती है यानी प्रदूषित करती है। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स लाइक कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा दैट गिव्स आउट पॉइजनस गैसेज। ऑटोमोबाइल्स जैसे कि कार, बस और ट्रक में जो पेट्रोल जलता है उसकी वजह से पॉइजनस गैसेस पैदा होती हैं जो एयर को प्रदूषित करती हैं। हीप्स ऑफ अनअटेंडेड रॉटिंग गार्बेज, ओपन ड्रेन्स एंड सीवेज रिलीजेस नॉक्सियस फ्यूम्स इनटू द एयर। जो कचरे के ढेर पड़े रहते हैं खुले में और जो नालियाँ खुली हुई होती हैं उनसे नुकसान करने वाली गैसेस निकलती हैं जो एयर को पोल्यूटेड भी करती हैं और हमारी हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करती हैं। फैक्ट्रीज गिव्स आउट स्मोक, डस्ट, सूट एंड अदर हार्मफुल गैसेस। फैक्ट्रीज से स्मोक यानी धुआं, धूल और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पोल्यूटेड करती हैं। कफिंग, स्पिटिंग एंड थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन पोल्यूट एयर बाय जर्म्स। खुले में छींकना, खांसना और कचरा फेंकना, इससे भी एयर में जर्म्स मिल जाते हैं जो उसे पोल्यूटेड करते हैं। Effects of air pollution. Polluted air is harmful and injurious to human health as well as animals and plants. जो polluted air होती है वो humans के लिए और plants के लिए harmful होती है, उनकी health को नुकसान पहुंचाती है। More than 4,000 people had died in Bhopal gas tragedy in 1984 after inhaling poisonous gas which leaked from the Union Carbide pesticide plant. 4,000 से ज़्यादा लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी में मर गए थे जो कि 1984 में घटी थी। इसमें क्या हुआ था, एक यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से यानी फैक्ट्री से एक पॉइजनस गैस यानी जहरीली गैस लीक हो गई थी जिसको इनहेल करने की वजह से 4,000 लोग मर गए थे। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ गैस ट्रेजेडी इज़ द रीसेंट पॉइजनस गैस लीक इन विच सम पीपल डाइड एंड अदर्स अफेक्टेड बैडली। भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में है उस ट्रेजेडी में भी कुछ पॉइजनस गैस लीक हो गई थी जिसकी वजह से कुछ लोग मरे थे और बहुत लोग अफेक्ट हुए थे बुरी तरह से। Polluted air causes many respiratory diseases like bronchitis, asthma and infections of lungs and throat. Polluted air को सांस लेने से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं यानी सांस लेने की बीमारियां होती हैं जैसे ब्रोंकियाइटिस, अस्थमा और लंग्स में या गले में इन्फेक्शन। Polluted air blocks the stomata on the leaves and thus healthy plants become weak and look dull. जो पॉल्यूटेड एयर होती है वो स्टोमेटा के होल्स को कवर कर लेती है या ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से प्लांट्स हेल्दी नहीं दिखाई देते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं और डल दिखते हैं। पॉल्यूटेड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। पॉल्यूटेड एयर डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवरों के लिए भी हानिकारक होती है, उन्हें भी नुकसान पहुंचाती है। पॉइजनस गैसेस एंड अदर इम्प्योरिटीज़ इन द एयर कॉज डैमेज टू द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स। जो पॉइजनस गैसेस होती हैं और एयर में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बिल्डिंग के सरफेस को भी डैमेज पहुंचाती हैं यानी नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं। फैक्ट्रीज
शुड बी सेटअप आउटसाइड द सिटी लिमिट्स। जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें हमें सिटी से दूर बसाना चाहिए ताकि उनका धुआं सिटी तक ना पहुंच सके। चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज मस्ट बी टॉल इनफ टू रिलीज द गैसेज एंड स्मोक हाई अप सो एज टू मिनिमाइज देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। फैक्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ होती हैं उन्हें बहुत ऊंचा बनाना चाहिए ताकि जो उनसे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर रिलीज़ हो और उसे हम इनहेल ना कर सकें। The smoke given out by the factories must be filtered before releasing into the atmosphere. फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है उसे पहले फ़िल्टर करना चाहिए ताकि उससे हार्मफुल गैसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस अलग हो जाएं और उसके बाद ही उन्हें एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करना चाहिए। द यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल शुड बी अवॉइडेड एंड यूज़ ऑफ हाई क्वालिटी फ्यूल्स अनलेडेड पेट्रोल बायोडीज़ल एंड सीएनजी शुड बी रिकमेंडेड। हमें क्रूड ऑयल यानी कच्चे ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए और कच्चे ऑयल से बनने वाले दूसरे फ्यूल्स का भी इस्तेमाल कम करना चाहिए। उसकी जगह पर हमें हाई क्वालिटी फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जैसे अनलेडेड पेट्रोल यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड की मात्रा ना हो, बायोडीज़ल, सीएनजी, इन सब का यूज़ करने से पोल्यूशन कम होता है। ऑल व्हीकल्स शुड बी रेगुलरली चेक्ड फॉर पोल्यूशन। सभी व्हीकल्स को हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए कि उनसे निकलने वाले स्मोक से कितना पोल्यूशन हो रहा है। द यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स शुड बी मिनिमाइज्ड। ऑटोमोबाइल्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए। मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड बाय पीपल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए ताकि रोड पर दूसरे ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स कम हों और पोल्यूशन भी कम हो। वी शुड ट्राई टू वॉक स्मॉल डिस्टेंसेस। अगर हमें थोड़ी दूर जाना हो तो उसके लिए हमें पैदल चलना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ड। हमें कचरा जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो एयर को पोल्यूटेड करती हैं। इट शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ हाइजीनिकली। डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। इन्हें हमें हाइजीनिकली डिस्पोज करना चाहिए और डस्टबिन को हमेशा कवर रखना चाहिए ताकि उससे निकलने वाले जर्म्स और हार्मफुल गैसेस एयर को पोल्यूट ना कर सकें। रोड्स मस्ट बी मेटल्ड सो दैट डस्ट डज नॉट राइज एंड मिक्स विद द एयर। रोड्स पक्की बनी होनी चाहिए ताकि उससे उड़ने वाली डस्ट हवा में ना मिल सके और एयर को पोल्यूट ना कर सके। More plants and trees should be grown to get pure air and to reduce the carbon dioxide in the environment. हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्रीज़ को लगाना चाहिए ताकि उनसे प्योर एयर रिलीज़ हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में रिड्यूस हो यानी कम हो। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। द वाटर दैट इज़ कंसिडर्ड सेफ फॉर ड्रिंकिंग हैज़ नो टेस्ट, स्मेल, कलर, डर्ट एंड जर्म्स। जो पानी पीने के लिए हम यूज़ करते हैं उस पानी में ना ही कोई टेस्ट होता है, ना स्मेल होता है, ना उसका कोई कलर होता है, ना उसमें कोई डर्ट होती है और ना ही जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। द वाटर वी रिसीव फ्रॉम टैप्स इज़ सेफ बिकॉज इट इज़ क्लीन एंड ट्रीटेड टू किल जर्म्स बिफोर इट इज़ सेंड टू आवर होम्स। हमारे घरों में नल से जो पानी आता है वो साफ़ होता है और पीने के लायक होता है क्योंकि उसको हमारे घरों में भेजने से पहले ट्रीट किया जाता है, जर्म्स को किल किया जाता है। बट ऑल वाटर इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। लेकिन हर जगह का पानी पीने के लिए सेफ़ नहीं होता है, ना ही घर की दूसरे कामों के लिए उपयोगी होता है। द वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एक्सेट्रा इज़ मडी। जो वाटर पॉन्ड, लेक और रिवर में प्रेजेंट होता है वो मडी होता है यानी उसमें मिट्टी मिली हुई होती है। उस पानी में से स्मेल आती है और मे कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज़ और हो सकता है उसमें कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ यानी गंदगी मिली हुई हो। इट हैज़ अ बैड टेस्ट टू। उसका टेस्ट भी ख़राब होता है। सच वाटर इज़ कॉल्ड पल्यूटेड वाटर। ऐसे वाटर को हम पल्यूटेड वाटर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। Sources of water pollution. Industries dump huge amounts of waste products into water bodies. जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं यानी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं वो अपनी फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट वाटर बॉडीज़ में गिराती हैं यानी नदियों में, लेक में, पॉन्ड में बहा देती हैं। वेस्ट फ्रॉम फार्म्स इंक्लूड एनिमल वेस्ट, फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स,
Most of these materials drain off from fields into nearby water bodies. जो फार्म से निकलने वाला एनिमल वेस्ट होता है, फर्टिलाइज़र होता है, पेस्टिसाइड होता है, वो भी नालियों के थ्रू वाटर बॉडीज़ में ही बहाया जाता है, जिससे पानी पोल्यूटेड हो जाता है. सीवेज सिस्टम कैरी वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज एंड इंडस्ट्रीज़ इनटू वाटर बॉडीज़. जो सीवेज सिस्टम होता है वो हमारे घरों, ऑफिसों और इंडस्ट्रीज़ से गंदे पानी को बहाकर नदियों में गिराता है, जिससे भी पानी पोल्यूटेड हो जाता है. The addition of hot water to water bodies also upsets the natural cycle. This is called thermal pollution. जब पानी में गर्म पानी मिक्स किया जाता है तो उसकी वजह से भी पानी का जो नेचुरल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसे हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं. Hot water can kill animals and plants that can survive only in low temperatures. It also reduces the amount of dissolved oxygen in water. अगर हम पानी में दूसरा गर्म पानी मिक्स कर देंगे तो उसकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स उस पानी में रहते हैं वो हो सकता है कि मर जाएं, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पर रहने के लिए ही बने हुए होते हैं और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन पानी में डिज़ोल्व होता है उसका भी लेवल कम हो जाता है. यूजिंग सोर्स ऑफ वाटर फॉर बाथिंग एनिमल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड वॉशिंग सेल्फ आफ्टर डिफिकेशन. अगर हम जानवरों को नहलाएंगे पानी में और कपड़े धोएंगे और ख़ुद भी नहाएंगे उसी पानी में तो इससे भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या होती हैं, पोल्यूटेड हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन से हमारी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर causes diseases like cholera, typhoid, jaundice, diarrhea and dysentery. पोल्यूटेड वाटर पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफॉइड, जॉन्डिस, डायरिया एंड डिसेंट्री. बाथिंग इन पोल्यूटेड वाटर कॉजेज स्किन डिजीज़ एंड एलर्जी. गंदे पानी में नहाने से हमें स्किन एलर्जी या स्किन डिजीज़ हो सकती है. स्टैगनेंट वाटर बिकम्स पोल्यूटेड डे बाय डे. रुका हुआ पानी दिन ब दिन गंदा होता जाता है. It gives out a foul smell and mosquitoes breed there in large number, causing malaria. जो पानी रुका हुआ होता है उसमें से बदबू आती है और उसमें मॉस्किटोज़ ब्रीड करते हैं, यानी अंडे देते हैं, जिसमें से फिर और मच्छर पैदा होते हैं जिनसे मलेरिया जैसी बीमारी फैल सकती है. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इफ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम हाउसेस मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ इनटू रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. फैक्ट्री से और घरों से जो वेस्ट पानी निकलता है उन्हें सीधा नदियों में बहाने से पहले या दूसरे वाटर बॉडीज़ में बहाने से पहले हमें उन्हें साफ़ करना चाहिए और तब उन्हें नदियों में या दूसरे वाटर बॉडीज़ में छोड़ना चाहिए. डिफिकेशन इन ओपन एंड नियर द वाटर सोर्सेज शुड बी बैन्ड. खुले में या वाटर बॉडीज़ के पास हमें वॉशरूम या टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे भी गंदगी फैलती है. वेल्स शुड बी कवर. जो कुएं होते हैं जिनसे लोग पानी निकालते हैं उन्हें कवर्ड रखना चाहिए ताकि उनमें गंदगी ना मिल सके. वाटर पाइप्स एंड सीवेज पाइप्स शुड नॉट बी लेड साइड बाय साइड एज लीकेज फ्रॉम सीवेज पाइप्स माइट पॉल्यूट ड्रिंकिंग वाटर. जो पीने के पानी का पाइप होता है और जो सीवेज का पाइप होता है उन्हें दूर दूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी इनमें से किसी एक पाइप में लीकेज होता है तो ये ड्रिंकिंग वाटर को भी ख़राब कर देगा, यानी पॉल्यूटेड कर देगा. नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन. Pollution of the Earth's natural land surface by industrial, commercial, domestic and agricultural activities is called land pollution. अर्थ के नेचुरल सरफेस को इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से गंदा करना ही या पोल्यूटेड करना ही लैंड पोल्यूशन कहलाता है. Throwing waste things like plastic, animal wastage, dye, effluent and wastage causes land pollution. खुले में कचरा फेंकना, प्लास्टिक फेंकना, ठीक है, एनिमल वेस्टेज फेंकना, डाई किए हुए चीज़ों को फेंकना और कचरे फेंकने से लैंड पोल्यूशन बढ़ता है. सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन. लैंड इज़ पोल्यूटेड बाय एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, सीवेज वेस्ट एंड फैक्ट्री वेस्ट.
बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से और सीवेज वेस्ट जो फैक्ट्री से निकलते हैं उन्हें लैंड पर खुला फेंकने से लैंड पल्यूटेड होती है। इट इज़ मेनली पॉल्यूटेड बाय गार्बेज। ये ज़्यादातर गार्बेज को खुले में फेंकने से पल्यूटेड होती है। Some land pollutants called hazardous waste cannot be disposed easily. Hazardous waste मतलब ऐसी चीज़ें जो नुकसान पहुंचाती हैं एनवायरनमेंट को और हमारी हेल्थ को, उन्हें डिस्पोज करना आसान नहीं होता है। केमिकल्स यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वेस्ट। ड्राई क्लीनिंग में जिन केमिकल्स का यूज़ किया जाता है वो हैज़ार्डस वेस्ट का एग्जाम्पल है। द यूज़ ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स में डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल। खेतों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से खेतों की मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो सकती है। पेस्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय द इंसेक्ट दैट हार्म क्रॉप्स। पेस्टिसाइड्स उन इंसेक्ट्स को मारते हैं जो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं। बट पेस्टिसाइड्स में ऑल्सो डिस्ट्रॉय अदर हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। लेकिन पेस्टिसाइड्स उन हेल्पफुल ऑर्गेनिजम्स को भी मार सकते हैं जो सॉइल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मच डैमेज टू सॉइल इज़ कॉज्ड बाय इरोजन। सॉइल को ज़्यादा डैमेज इरोजन की वजह से पहुंचता है। इरोजन इज़ द विदरिंग अवे ऑफ सॉइल। इरोजन क्या है? मिट्टी का हवा या पानी की वजह से रिमूव हो जाना ही इरोजन कहलाता है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स दैट होल्ड सॉइल इन प्लेस। इरोजन किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को रिमूव करने से इरोजन हो सकता है, क्योंकि ट्रीज़ की जो रूट होती हैं वो सॉइल को होल्ड करती हैं। विंड कैन देन ईजिली ब्लो द सॉइल अवे एंड रेन कैन वॉश इट अवे। अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ की सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, जिसको विंड आराम से उड़ा सकता है और पानी अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। केयरलेस फार्मिंग मेथड्स, clearing of land for construction projects such as road and real estate development also cause pollution. केयरलेस तरीके से फार्मिंग करना यानी खेती करने के तरीके और ज़मीनों को साफ़ करना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड बनाना या बिल्डिंग बनाना, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन यानी लैंड पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स शुड बी जुडिशियस। हमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ भी कम करना चाहिए। क्रॉपिंग टेक्निक शुड बी इम्प्रूव्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स। हमें अपने क्रॉपिंग मेथड्स को यानी खेती करने के तरीक़ों को सुधारना चाहिए ताकि वीड्स कम से कम ग्रो करें। प्लांटिंग ऑफ सॉइल बाइंडिंग ग्रासेस अलोंग द बैंक्स एंड स्लोप्स प्रोन टू रैपिड इरोजन। हमें बैंक्स पर यानी किनारों पर और स्लोप पर यानी ढलान पर ग्रासेस को लगाना चाहिए ताकि वहाँ से सॉइल इरोजन ना हो सके। एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन यानी हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और जंगलों को फिर से बसाना चाहिए ताकि वहाँ की लैंड एक्सपोज्ड ना रहे और सॉइल इरोजन ना हो सके। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। साउंड दैट इज़ अनवांटेड और दैट डिस्टर्ब्स द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ इज़ कॉल्ड नॉइज़। ऐसा साउंड जो अनवांटेड हो यानी जो हमारे लिए ज़रूरी ना हो और हमें तकलीफ़ दे रहा हो, परेशान कर रहा हो और हमारी लाइफ में जो बैलेंस है उसे बिगाड़ रहा हो, उसे हम नॉइज़ कहते हैं। व्हेन देयर इज़ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट इट इज़ टर्म्ड एज नॉइज़ पोल्यूशन। जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो उसे हम नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। साउंड बिकम्स अनडिज़ायरेबल व्हेन इट डिस्टर्ब्स द नॉर्मल एक्टिविटीज़ सच एज वर्किंग, स्लीपिंग एंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। साउंड बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट करता है, अनडिज़ायरेबल होता है यानी हमारी इच्छा के ख़िलाफ़ होता है जब हम नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जैसे काम करना, सोना या कोई कन्वर्सेशन करना या किसी से बात कर रहे होते हैं और उस टाइम पे शोर होता है तो वो क्या होता है? अनडिज़ायरेबल होता है और हमें डिस्टर्ब करता है। It is an underrated environmental problem because of the fact that we can't see, smell or taste it. हम इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और
क्योंकि इस समस्या को हम ना ही देख सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड नॉइज़ मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेजर थ्रेट टू ह्यूमन वेल बीइंग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो नॉइज़ है उसे हमें ह्यूमन वेल बीइंग यानी ह्यूमंस के हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझना चाहिए। The sources of noise pollution are transportation, construction of buildings, highways, streets, industries. अलग अलग सोर्सेज क्या हैं नॉइज़ पोल्यूशन के? ट्रांसपोर्टेशन यानी आने जाने वाले व्हीकल्स जो होते हैं उनके हॉर्न्स की वजह से, जो बिल्डिंग्स, हाईवे और स्ट्रीट और इंडस्ट्रीज़ के कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। Loudspeakers, boilers, generators, fans and vacuum cleaners, they cause a lot of noise. लाउडस्पीकर, जनरेटर, फ़ैन और वैक्यूम क्लीनर से बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है। क्रॉनिक एक्सपोजर टू नॉइज़ में कॉज हियरिंग लॉस। बहुत ज़्यादा नॉइज़ के एक्सपोजर में आने से या ज़्यादा तेज़ नॉइज़ सुनने से हमारे सुनने की क्षमता पर इफ़ेक्ट पड़ता है। डैमेज इन हेल्थ, हमारी हेल्थ में भी डैमेज होता है। अनॉयंस, हाइपरटेंशन यानी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारा हाइपरटेंशन ख़राब हो सकता है यानी बीपी बढ़ सकता है। स्लीप में डिस्टर्बेंस होता है यानी नींद ख़राब होती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नॉइज़ कैन हैव अ डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट ऑन एनिमल्स। नॉइज़ की वजह से एनिमल्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्लांटिंग ट्रीज एंड बुशेस इन एंड अराउंड साउंड जनरेटिंग सोर्सेज कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। जहां से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता हो उसके आसपास ट्रीज़ को लगाने से या झाड़ियों को लगाने से जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो कम होता है, क्योंकि ट्रीज़ साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Regular servicing of automobiles, soundproofing building, doors and windows, setup of factories far from residential areas and social awareness can help reducing noise pollution. अगर हम अपने गाड़ियों का रेगुलर सर्विसिंग करवाएंगे तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है। बिल्डिंग्स की हमें साउंड प्रूफिंग करवानी चाहिए। साउंड प्रूफिंग से बाहर का नॉइज़ अंदर नहीं आ सकता, जिससे नॉइज़ कम होगा। डोर्स एंड विंडोज़ पे भी हमें साउंड प्रूफिंग करवानी चाहिए, इससे भी नॉइज़ कम होगा। सेटअप ऑफ फैक्ट्रीज़ फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज़ का मतलब है कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उन्हें हमें रेजिडेंशियल एरिया यानी जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों की कॉलोनी से दूर बनाना चाहिए और हमें नॉइज़ बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि वो कम से कम नॉइज़ प्रोड्यूस करें। इसी से नॉइज़ पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।